आचार्य वादिराज द्वारा रचित एकीभाव स्तोत्र का यह तीसरा श्लोक भक्ति, मंत्र शक्ति और आंतरिक शुद्धि की अद्भुत महिमा को दर्शाता है। आनन्दाश्रुस्नपितवदनं गद्गदं चाभिजल्पन् यश्चायेत त्वयि दृढमनाः स्तोत्रमन्त्रैर्भवन्तम् तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविषम व्याधयः काद्रवेयाः। जो भक्त आनंद के आंसुओं से भीगा हुआ गदगद वाणी से प्रभु की स्तुति करता है और दृढ़ श्रद्धा के साथ इन स्तोत्र मंत्रों का जप करता है, उसके शरीर रूपी बिल में छिपे हुए अनेक प्रकार के विषैले रोग रूपी सर्प बाहर निकल जाते हैं, अर्थात उसके दुख, रोग और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। आनंदाश्रु यानी जब भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है तब आंखों में प्रेम और आत्मानंद के आंसू आने लगते हैं। गदगदम चाभिजल्पन यानी भक्त की वाणी भाव विभोर होकर कांपने लगती है, यह सच्ची श्रद्धा का लक्षण है। देह वल्मीक का आशय है शरीर को यहाँ दीमकों की भाभी के समान कहा गया है, जिसमें कर्म, रोग, भय और मानसिक विकार छिपे रहते हैं। व्याधयः काद्रव्याः से आशय है रोगों को सर्पों के समान विषैले और पीड़ादायक बताया गया है। इस श्लोक का संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा, भावपूर्ण स्तुति और मंत्र जप से केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक रोग जैसे भय, क्रोध, चिंता, मोह और नकारात्मकता भी दूर होने लगते हैं। यह श्लोक विशेष रूप से मानसिक शांति, रोग निवारण की भावना, आत्मबल तथा सकारात्मक ऊर्जा के लिए पढ़ा जाता है। भक्त जब एकाग्र होकर इसका जप करता है तो उसके भीतर आशा, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगता है। यह श्लोक केवल रोग निवारण का मंत्र नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का दिव्य माध्यम है। सच्चे भाव, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया इस स्तोत्र का पाठ जीवन में नई शक्ति और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अब देखते हैं श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ। च यह का अर्थ है कि और जो भक्त, त्वयि दृढ़ मनाहा से आशय है कि हे जिनेंद्र भगवान, आप में दृढ़ श्रद्धा रखकर आनंद अश्रु स्नपित वदनम का अर्थ है कि आपका दर्शन पाकर आनंद के आंसुओं से जिसका मुख भीग गया हो, और गदगदम च अभिजल्पन से आशय है कि जो आपकी स्तुति भाव विभोर होकर करता हो। भवंतम यानी आपका गुणगान। स्तोत्र मंत्र ही से आशय है कि स्तोत्र और मंत्रों द्वारा। आयत का अर्थ है कि आपकी स्तुति करता हो, भक्ति करता हो। तो आयत का अर्थ हो गया आपकी जो दृढ़ श्रद्धा से भक्ति करता है। तस्य यानी उसके, देह वल्मीक मध्यात यानी शरीर रूप बांबी के बीच में से, सुचिरम अपि च अभ्यस्तात् का आशय है कि दीर्घ काल से बसे हुए और जो शरीर ही में अभ्यस्त यानी टिके हुए हो। ऐसे विविध विषम व्याधयः, ऐसे विविध विषम व्याधियां, काद्रव्याः यानी सांप की बामी से जैसे सांप बाहर निकलते हैं, वैसे निष्कास्यन्ते यानी विविध विषम व्याधियां निकाली जाती हैं। तो इस तरह से जिनेंद्र भगवान के भाव विभोर दर्शन और भक्ति करने से शारीरिक और मानसिक सभी तरह की व्याधियां दूर होने लगती हैं। वास्तव में जब जिनेंद्र भगवान का सच्चा स्वरूप समझ आता है
तो संसार में किसी भी तरह का दुख और कष्ट लगता ही नहीं। देखिए, जो परम पद में स्थित हो उसे परमेष्टि कहते हैं। वे 5 होते हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें से हम जब जैन साधु को देखते हैं तो वे हमें शांत, संयमी, समाधानी और सुखी नजर आते हैं। तो साक्षात अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि कितने सुखी होंगे, यानी वे तो अनंत सुख के धनी होते हैं। जब हम अपने जीवन का परम लक्ष्य उन्हीं को करते हैं तो हमारे भी जीवन में सुख आने लगता है। हम भी सच्चे सुख की राह पर चलने लगते हैं। तो इसी तरह वीतरागी, हितोपदेशी और सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में रख लीजिए, तो आपके शरीर में से सारी व्याधियाँ, दुख निकल जाएंगे और सुख शांति आएगी। जय जिनेंद्र।